हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए, सोया हुआ बैंक का स्टॉक। बैंक के स्टॉक्स की जब भी बात आती है, हर किसी के मन में ख्याल आता है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक। ये चार बैंक के नाम प्राइवेट में सबके दिमाग में रहते हैं, और सरकारी में कहो तो पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दो तीन नाम ही टॉप के दिमाग में रहते हैं। लेकिन आज जिस स्टॉक को हम देख रहे हैं, तसल्ली से देखिए और समझिए, कितना रिस्क है उसको देखिए। जाग चुका है, लेकिन असली भागने वाली रैली अभी बची है। कब आएगी वो भागने वाली रैली? अब कहोगे जागते जागते ही इसने आपके पैसे को 4 से 5 गुना कर दिया है। जब भागेगा तब देखिए तब क्या रिटर्न देगा। तो चलिए देखते हैं, स्टॉक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट अगर आपने नहीं ओपन किया अब तक, तो कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे? एलआईसी का आईपीओ भी आ रहा है, तो जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहां पे लिंक दिया, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट कर पाओगे। जी हाँ, इंडसइंड बैंक लिमिटेड की हम यहां पे बात कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक बहुत ही जबरदस्त, मैं कहूंगा। स्टॉक को देखिए, जो माहौल इसने दिखाया है, जो पिछले कुछ टाइम में रिटर्न दिया है, वो तो बहुत ही जबरदस्त था। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि प्राइवेट बैंक की जब भी बात आती है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, लेकिन इंडसइंड बैंक भी एक बैंक है जिसको बहुत जबरदस्त गिरावट का सामना करना पड़ा पिछले साल के अंदर। और ये स्टॉक, ये मान के चलिए कि 200-250 रुपए के लेवल तक आ गया था, लेकिन वहां से जो रिकवरी की है इसने, वो काबिले तारीफ है। अब मैं आपको इंडसइंड बैंक की डिटेल लेके जाऊंगा, जरा देखिए इंडसइंड बैंक की डिटेल में। 77,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रॉफिट ग्रोथ में जबरदस्त, सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है। और साथ के साथ कंपनी के ऊपर देखिए, बैंक का डेट नहीं देखते, मैंने आपको बार बार बताया है। बैंकिंग का किसी का इसी पैसे को घुमा के इसको पैसा बनाना है। पी रेशियो 34 के आसपास है। और अब मैं और डिटेल में आपको लेके चलूंगा, जरा इंडसइंड बैंक के प्रमोटर की होल्डिंग एंड ऑल देखते हैं किस तरीके से। गिरवी रखे हुए शेयर्स सब छुड़वा लिए गए हैं, यानी कि प्रोमोटर्स ने जो अपने शेयर्स गिरवी रखे हुए थे सब कुछ छुड़वा लिए गए हैं मार्च 2020 के टाइम के बाद। उसके बाद अब देखिए बिल्कुल फ्री हो गया प्रोमोटर होल्डिंग। उसके बाद अगर मैं सिचुएशन देखूं तो दिसंबर क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी यहां पे बढ़ाई है। रिटेल निवेशकों को काउंट देखूं तो ऑलमोस्ट 4 लाख शेयर्स रिटेल निवेशक 4 लाख रिटेल निवेशकों के पास शेयर्स हैं। 6.32% के आसपास की होल्डिंग इनके पास है। साथ के साथ अगर मैं इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यानी कि म्यूचुअल फंड्स की नंबर्स की बात करूं तो आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के पास कितने 9.43% की होल्डिंग है। सितंबर के बाद दिसंबर में इन्होंने अपने शेयर्स जो है कम किए हैं। और उसके ठीक अपोजिट अगर फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की बात करूं मैं, तो इन्होंने यहाँ पे शेयर्स खरीदे हैं। इनके पास थे 35 करोड़ शेयर्स, जो कि बढ़ के हो गए 38 करोड़ शेयर्स, यानी कि 2.5 से 3 करोड़ शेयर्स इन्होंने बढ़ाए हैं सितंबर से लेकर दिसंबर के क्वार्टर में। लेकिन आज ये स्टॉक हमारी रडार में क्यों आया, जरा समझते हैं डिटेल में। ये स्टॉक हमारी रडार में आज से नहीं आया है, ये स्टॉक हमारी रडार में फरवरी की स्टार्टिंग से ही आया है, जब मंथली की करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर सबको स्टॉक को देखना है तो हर एंगल से देखो, अच्छे से समझ के देखो, और ये देखो कि कहां इंपल्स है, कहां करेक्शन है। और अगर आपको मंथली में दिख रही है, इस इंपल्स के बीच देखना है, तो फिर आप जाइए वीकली में समझिए। देखिए, इंपल्स बनी, करेक्शन आई, इंपल्स बनी, करेक्शन आई, और इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को आप देख सकते हो, जो नवंबर सीरीज में हुआ, फिर तेजी आई, और फिर 2 महीने की यानी कि दिसंबर और जनवरी की करेक्शन, और उसके बाद फिर से फरवरी में रैली स्टार्ट हो जाती है। अब आप कहोगे कहां तक जाएगा, क्या ये 1500-1600 का सफर तय करेगा? डेफिनेटली आराम से कर सकता है, इजीली कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमको देखना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ये अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ऊपर निकल चुका है, और जो मंथली वाले लोग थे वो इसको थोड़ा सा जल्दी समझते एंट्री करने के लिए। लेकिन अब सिचुएशन देखिए कि भैया, जो सिचुएशन हमें, ये स्टॉक 2000 के लेवल पे ट्रेड किया करता था, कहां 2000 के लेवल पे, वहां से गिरते गिरते इतने नीचे गिरा है, और बियरिश क्रॉस इसने बनाया। एक बार बियरिश क्रॉस बन जाए तो फिर आपको पता है ये स्टॉक कितने नीचे तक जा सकता है। लेकिन वापस बुलिश क्रॉस में आना कितना इंपॉर्टेंट, अगर आप देखोगे लास्ट टाइम पे 2014 में ये बुलिश क्रॉस पर आया था 400 के लेवल से, और वहां से वीकली का बुलिश क्रॉस कहां तक चला देख सकते हो आप, और वही वीकली का बुलिश क्रॉस बन चुका है। यानी कि जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। बट अभी भी
200 SMA वीकली की लाइन से दूर देखने को मिल रहा है। तो असली बुलिश रन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, बट अभी भी हमारे पास यहाँ तक पहुँचने तक के लिए भी बहुत सारा माल बचा है। मतलब इस लेवल तक पहुँचने के लिए भी आप कहोगे कि 400 300 400 रुपये का शेयर का प्राइस जो है, इतना प्रॉफिट बचा हुआ है। जरा देखिए बुलिश क्रॉस और उसके जस्ट टाइम पे करेक्शन का रेजोल्यूशन, वीकली स्विंग स्टार्ट होती है इस लेवल से। अब वीकली स्विंग वाले लोग देखिए, और फिर से, और इस वीक में देखिए छोटी कैंडल विद मिनिमम वॉल्यूम, 3 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। क्या ये इन 2 दिनों के अंदर यानी कि थर्सडे और फ्राइडे को ही जंप करेगा, या फिर अगले हफ्ते यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी? लेकिन जैसी ये बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल रिजॉल्व होगी तो अगला लेग जो है वो 1400-1500 की रेंज में जाता हुआ दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये रिजॉल्व होगी तो यहाँ पे भी सिचुएशन आपको कुछ ऐसे पॉजिटिविटी वाली देखने को मिल सकती है। तो मैं कहूँगा अगला वीक या अगले कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं स्टॉक के लिए, रडार में रखें। अब बात आती है डेली टाइम फ्रेम की, क्योंकि ये हमको देगा स्टॉप लॉस। अभी क्या चल रहा है सिचुएशन, ये देखिए, जो डेली स्विंग को प्ले करने वाले हैं, डेली स्विंग वाले लोग देखिए, जब मैं आपको क्या कहता हूँ, डेली स्विंग में जब करेक्शन रिजॉल्व होगी तो ये जो ज्वाइंट बनेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये कैंडल है ज्वाइंट, तो डेली स्विंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी? इस लेवल से 840 850 के लेवल से। डेली स्विंग वालों का, उन्होंने कहा भाई हमारा तो काम पूरा हो चुका, हम तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। उनका काम पूरा हो गया भाई। 840 से 1040 अगर मैं देखूं, यहाँ पे 200 रुपये पर शेयर की कमाई 4 दिन के अंदर, कोई कम है भाई? सोचिए, कोई कमी नहीं है। बट द रियल मूव विल स्टार्ट नाउ इफ दिस करेक्शन विच इज इन प्रोग्रेस। मैं आपको क्यों कह रहा हूं विच इज इन प्रोग्रेस? बिकॉज दिस करेक्शन इज इन प्रोग्रेस। जब ये रिजॉल्व होगी तो अगला मूव आपका स्टार्ट होगा। तो इस मूव को अगर देखा जाए, अगर मैं पुल बैक के तरीके से इसको देखूं, तो ये मूव अगर इन लेवल्स तक आता है 950 या फिर 1000 के आसपास तक आता है तो बहुत बढ़िया बात। अदरवाइज ये यहीं से भी रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका सपोर्ट है 20 EMA का, साथ के साथ प्रायर रेजिस्टेंस, प्रायर जो पीक्स है इनका सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। बट यहाँ पे कभी भी हो, स्टॉक जब फॉलिंग मोड में हो तो उसको तब नहीं खरीदा जब चीजें रिजॉल्व हो रही हो। जैसा कि अभी ये सिचुएशन देखिए यहाँ पे क्या बन रही है, और ये अगले अगर कुछ दिनों में रिजॉल्व होता है तो ये लेवल इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब आपको कि हाँ यार, ये जो करेक्शन बनी है ना, ये रिजॉल्व होती हुई दिखेगी। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर ये रिजॉल्व, मान लो अभी ये नीचे नहीं आता, इसी लेवल से रिजॉल्व हो जाता है, तो ये आपका स्टॉप लॉस है 1000 समथिंग का, ये स्टॉप लॉस है। एंट्री पॉइंट इसके ऊपर ये 1050 के आसपास का एंट्री पॉइंट है, और 50 रुपए का रिस्क। गेन कितना है? 1400-1500 का टारगेट में। आपको कि हाँ यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सबसे टॉप प्रायोरिटी पर भूलना मत, क्योंकि आपको मान लो ये मैं खरीद रहा हूं इसको 1050 पे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1000, और ये गेन की मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ पे ये जब देखेंगे कि जैसी सिचुएशन बनेगी, बट मेरे पास है ओनली रिस्क के लिए 50 रुपये पर शेयर का रिस्क है, और मैं लेता हूं ओनली 1000 रुपीज का रिस्क। मेरा 1000 रुपीज का रिस्क है और 50 रुपये पर शेयर का रिस्क है। तो हाउ मच विल बी द क्वांटिटी? मेरी क्वांटिटी होगी मात्र एंड मात्र 20 शेयर की। अब आपको क्यों? क्योंकि भाई 50 रुपए का रिस्क है, 20 × 50 करोगे कितना होता है? 1000। उतना ही मेरा रिस्क है, क्योंकि अगर इससे नीचे जाएगा तो आई विल सेल इट। क्यों? समझ रहे हो इस बात को? लेकिन बहुत सारे लोग यही पूछते रहते हैं, ये नीचे गिर रहा है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? मैं कमेंट्स देता हूं तो अब मैं क्या करूं? तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि हमेशा फोकस करो लर्निंग के ऊपर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब चीजें गिरती है ना, तो कोई आपको बताने एकदम हैंड होल्डिंग नहीं करता, क्योंकि जब आप अपनी एनालिसिस करते रहते हो ना कि हाँ सिचुएशन, क्योंकि कब से चीज है बिगड़ जाए, मार्केट है डायनेमिक है काफी, तो इसलिए आपको ये स्टॉप लॉसेस, एंट्री पॉइंट, प्रॉफिट बुकिंग, इनके ऊपर अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन बनानी पड़ेगी। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि लर्निंग के ऊपर फोकस करो। आपने इंडिया मार्ट को देखा, आपने एफएल इंडिया को देखा, अभी रिसेंटली हमने टाटा मोटर्स को किस तरीके से 180 के लेवल से अभी 350 के लेवल तक पहुंच गए, वो वीकली स्विंग से कितने मौके मिले, उसमें अपॉर्चुनिटीज अलग अलग। तो अपॉर्चुनिटीज बनते रहती है। देयर विल बी एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एन नंबर ऑफ स्टॉक्स, देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जस्ट यू नीड टू फोकस व्हाट यू आर एमिंग। इसका मतलब देखिए व्हाट यू आर एमिंग। देखिए जो वीकली स्विंग डेली स्विंग वाले लोग हैं, उनका एम कंप्लीट हो गया। अब ये यहाँ से 1000 रुपए से चाहे 2000 चला जाए, क्या उसको कोई मलाल होगा, पश्चाताप होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब ये अगली जो स्विंग स्टार्ट होगी यहाँ से, अगर आपने यहाँ से 1050 पे खरीदा, ये चला गया 1500 पे, क्या आपको उसके बाद आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर उसके बाद ये 2000 चला जाए, क्या आपको मलाल होगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जस्ट फोकस्ड ऑन योर गोल, व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट यू वांट टू डू विद द पर्टिकुलर स्टॉक, व्हाट इज योर गोल। उसके बाद कुछ भी हो जाए उस स्टॉक में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको कोई पश्चाताप की जरूरत नहीं। इवन अगर ये स्टॉप लॉस आपका हिट भी हो जाता है, तब आपको क्या क्या चीज है, हाँ
हिट हो जाता है, यू नीड टू इम्प्रोवाइज। क्या आप और क्या अच्छा कर सकते थे, क्या मेरा ये स्टॉप लॉस बहुत बढ़िया था, या मैं थोड़ा सा एक आध पॉइंट, कई बार क्या होता है कि स्टॉप लॉस आपने लगाया टेक्निकल बहुत सही लगाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट एक 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 पॉइंट 2 पॉइंट वो टच हो गया आपका, थोड़ा सा नीचे गया, तो अगली बार क्या कहोगे, यार मेरा स्टॉप लॉस एग्जैक्ट उस पाथ पे था, मैं इसको एक आध पॉइंट नीचे लगाता तो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन आपकी थीसिस ब्रेक नहीं हुई, आपकी जो सोच थी वो ब्रेक नहीं हुई, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन वो चीज वहां तक जब आई तो उसके बाद हिट हुई डेफिनेटली। और वो हिट होना, अगर आप अपने कैपिटल को बचाना चाहते हो तो ऐसी सिचुएशन थोड़ा बहुत देखने को मिलेंगी, तो ये इंपॉर्टेंट, ये अच्छी बात है, बट आपको स्टिक बेसिक्स के ऊपर रहना ही पड़ेगा। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। और इंडसइंड बैंक जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो ये देखिए जो सिचुएशन बन रही है वो हमने आपके साथ शेयर करी, और आने वाले टाइम पे कैसी सिचुएशन बनती है उसको आगे डिटेल में बताएंगे। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।